भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद की शुरुआत होती है। यह अध्याय कुल 47 श्लोकों में समाहित है और गीता के समग्र संदेश की नींव भी इसमें रखी गई है। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जहां दो राजवंशों के बीच युद्ध होने वाला था। एक तरफ पांडवों और दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी। अर्जुन, जो पांडवों का महान योद्धा था, अपनी सेना के साथ कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार था। लेकिन जब उसने दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखा, तब उसके दिल में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। अर्जुन के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस युद्ध में भाग क्यों ले, जहां उसके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हों। उसने देखा कि इस युद्ध में कई अपनों की मृत्यु होगी और इस पर उसका मन भर आया। अर्जुन का दिल दया और विषाद से भर गया, जिससे वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इससे मेरे रिश्तेदारों और परिजनों की मृत्यु होगी। मैं युद्ध के इस विनाशकारी परिणाम को सहन नहीं कर सकता। अर्जुन के मन में जो भावनाएं थीं, वह उसे अंदर से तोड़ रही थीं। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसने अपने धनुष को गिरा दिया और युद्ध से हटने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। कृष्ण ने उसे यह बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस युद्ध में वह केवल एक उपकरण हैं और उनका कर्तव्य धर्म की स्थापना करना है, न कि रिश्तों या व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि आत्मा अमर होती है और शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन को गीता के गहरे दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित कराना शुरू किया। अर्जुन के विषाद के बीच श्री कृष्ण ने उसे युद्ध की आवश्यकता, धर्म का पालन और आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन का मन शांत हुआ। गीता के पहले अध्याय के अंत तक अर्जुन का मानसिक संघर्ष जारी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन उसे सही दिशा देने वाला था। यह पहला अध्याय गीता के दर्शन, धर्म, कर्म और आत्मा के महत्वपूर्ण पहलुओं का आधार प्रस्तुत करता है और अर्जुन के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संघर्ष की शुरुआत करता है।